उत्पत्ति अध्याय 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सुनसान और खाली थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को अच्छा देखा, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। इस प्रकार सांझ हुई और फिर भोर हुआ, पहला दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक आकाश हो जो जल को जल से अलग करे। परमेश्वर ने आकाश बनाया और आकाश के नीचे के जल को आकाश के ऊपर के जल से अलग किया, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उस आकाश को स्वर्ग कहा। इस प्रकार सांझ हुई और फिर भोर हुआ, दूसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए जल को समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज देने वाले पौधे और फलदार वृक्ष उत्पन्न हो जिनमें अपने अपने प्रकार का बीज हो, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी से घास, बीज देने वाले पौधे और अपने अपने प्रकार के फल देने वाले वृक्ष उत्पन्न हुए, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। इस प्रकार सांझ हुई और फिर भोर हुआ, तीसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हों जो दिन और रात को अलग करें। वे चिन्हों, ऋतुओं, दिनों और वर्षों के लिए हों। वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में हों, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर राज्य करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर राज्य करने के लिए, और उसने तारों को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें और दिन तथा रात पर शासन करें, और उजाले को अंधकार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। इस प्रकार सांझ हुई और फिर भोर हुआ, चौथा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल से बहुत से जीव उत्पन्न हों और आकाश में पृथ्वी के ऊपर पक्षी उड़ें। परमेश्वर ने बड़े जल जीव और सब प्रकार के चलने वाले जीव बनाए जो जल में उत्पन्न हुए, और सब प्रकार के पंख वाले पक्षी भी बनाए, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलो और बढ़ो, और समुद्र के जल को भर दो, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। इस प्रकार सांझ हुई और फिर भोर हुआ, पांचवा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से अपने अपने प्रकार के जीव उत्पन्न हों, पशु, रेंगने वाले जीव और वन पशु, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने पृथ्वी के पशु, घरेलू पशु और रेंगने वाले सब जीव अपने अपने प्रकार के बनाए, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं, सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जीवों पर अधिकार रखें। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसे बनाया, नर और नारी के रूप में उन्हें बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलों और बढ़ो, और पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में करो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने वाले सब जीवों पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सारी पृथ्वी पर के बीज देने वाले पौधे और हर एक फलदार वृक्ष दिया है। ये तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। और पृथ्वी के हर एक पशु, आकाश के हर एक पक्षी और हर एक जीव को जिसमें जीवन है, मैंने हरी घास भोजन के लिए दी है, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा, और वो बहुत अच्छा था। इस प्रकार सांझ हुई और फिर भोर हुआ, छठा दिन।